दोस्तों आज हम रिपेयर करने वाले हैं कैमरा राजा का चार्जर ई रिक्शा जो कि महिंद्रा में लगता है लिथियम बैटरी पे 82 एच की बैटरी है और इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम है। दिखाते हैं इसकी मेन लीड, ये वाली मेन लीड है। इसको खोल लिया है हमने पहले ही। तो उसका मेन जो प्लग है वो ये वाला है। इसमें कम्युनिकेशन वायर है, ये वाली वायर इसकी कम्युनिकेशन की वायर है। और ये है इसका इंटरनल पार्ट, कुछ इस तरीके से दिखता है। इस पे ग्लू लगा हुआ था पूरी बॉडी के ऊपर, ऐसा वाला ग्लू। ये इसको हमने हटा दिया है और इसकी पीसीबी को बिल्कुल बाहर निकाल लिया है, जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, इसके पीछे भी ग्लू है अभी, ये देखो। और इसका ये ट्रांसफार्मर है, स्विचिंग ट्रांसफार्मर। ये वाला, और ये इस बॉडी में ही इंक्लूड था, इसके अंदर लगा हुआ था। इसके चारों तरफ थर्मल पेस्ट लगाई गई थी और इस पे ग्लू डाल दिया था। इसको निकाल दिया है, बड़ी मुश्किल से निकला, काफी समय हमारा ले गया, लेकिन वो समय भी आया जब इसे बाहर निकालना ही पड़ा। इसमें है पीएफसी पावर सप्लाई, जिसको हम आपको दिखाएंगे इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ये पीएफसी पावर सप्लाई का ही इंडक्टर कॉइल है। यहाँ लगा था एक मॉसफेट, यहाँ और यहाँ लगा है डायोड। ये है इसका ब्रिज रेक्टिफायर, ये इंडक्टर है इस पाइप को खत्म करने के लिए। ये इसकी रिले लगी हुई है यहाँ। ये इसका कंट्रोल कार्ड है, हाँ ये कंट्रोल कार्ड है भाई। तो इसको देखते हैं, रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ लगा हुआ था एक पीएफसी में डायोड, पहले इसमें अलग नंबर का था ये वाला, और हमने लगाया है इसमें UR 1560, 15 एम्पियर, 600 वोल्ट। इसमें लगाते हैं अब एक मॉसफेट पीएफसी सेक्शन में, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या ऑर्डर करते हैं अपन। इसको कर देते हैं सोल्डरिंग। इसकी पहले पल्स चेक करेंगे।
दोस्तों मॉसफेट लगाने से पहले मैंने डीएसओ से इसकी पल्स चेक करते हैं। पावर देने के बाद ये मीटर से दिखाते हैं। पहले आप मीटर को करा डीसी रेंज पे और यहाँ देखिए सोर्स मॉसफेट की और गेट पे 14 वोल्टेज से हो रहे हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, वोल्टेज है या पल्स है, स्विचिंग हो रही है। यदि सीधे ही वोल्टेज है तो मॉसफेट लगाते ही शॉर्ट हो जाएगा। इसको पता करने के लिए ये हर पे तो ये दिखाई नहीं रहा। तो हम इसको डीएसओ पे चेक करेंगे। ये देखो दोस्तों, जब आप एसी में करोगे तो एसी में ऐसे आएगी और जाएगी, इसका अर्थ ही पल्स ही है। वैसे हमारे पास तो मिनी डीएसओ है, उस पे आपको चेक करा देते हैं मिनी डीएसओ की प्रयोग। ब्लैक प्रोब को हम करते हैं मिनी की ब्लैक से। ये हमने इसमें लगा दी है और रेड को करते हैं रेड प्रोब्स। और एक रखेंगे सोर्स पर, दूसरी रखेंगे गेट पर। मिनी डीएसओ ये गलती कभी ना करें, यदि बीच वाली पिन पे आपने रख दिया सोर्स और ड्रेन पर तो डीएसओ ही खराब हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये पल्सेज हैं और ये करीब चल रही हैं 120 के करीब हर्ट्ज पे। 120 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। हम इस पे मॉसफेट इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं। मॉसफेट इंस्टॉल कर दिया और अब इसकी एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं मॉसफेट की। ये गेट है, ये गेट है और ये सोर्स है। ये डायोड लगाया था हमने और ये है यहाँ इसका इंडक्टर कॉइल। ये वाले इंडक्टर कॉइल है। इस मॉस सॉरी इस ब्रिज रेक्टिफायर की पॉजिटिव लाइन से ये इंडक्टर कॉइल का फर्स्ट छोर और ये है सेकंड छोर, और इससे होता हुआ यहाँ पहुंचता है। ठीक है, तो ऑन करते हैं और देखते हैं क्या नतीजे आते हैं अपने। पीएफसी ऑन हो गई है, अपना सर्किट ब्लिंकिंग करने लगा। डीसी वोल्टेज को मेजर करेंगे कि कितनी आ रही है ब्लिंकिंग पर भी। पावर सप्लाई ऑफ कर दी। और सर्किट के लिए चेक करेंगे, कैपेसिटर चार्ज है शायद, अभी ज्यादा नहीं है, डेड हो गया। यहाँ लगे थे इसके एमटी का मैन स्विचिंग मॉसफेट, यहाँ ये इस पे लगे हुए हैं रजिस्टर।
ये शॉपिंग नहीं है, ये है ठीक बिल्कुल। तो सीरीज से हटाते हैं, इसको देते हैं मैन पावर, फिर स्विच ऑन करेंगे तुरंत बंद कर देंगे। पावर सप्लाई ठीक है। अभी डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं कि यहाँ आनी चाहिए अब अपने पास। ये बिल्कुल परफेक्शन में है। ये देखो दोस्तों, पीएफसी ऑन के बाद 390-80 के करीब वोल्टेज होती है डीसी चार्जिंग कैपेसिटर पर। फिलहाल उतनी ही है। इसका अर्थ है कि अपना ये जो सर्किट है ये प्रॉपर वर्क करने लगा। अब हम इसमें करते हैं मॉसफेट इंस्टॉल। स्विचिंग मैन ट्रांसफार्मर की स्विचिंग वाली वाइंडिंग पे यहाँ यहाँ करेंगे। यहाँ देखो ये एलईडी ग्लो करने लगती है। इसको फिर से ऑन करते हैं एक बार। ये देखो दोस्तों, यहाँ ये एलईडी ग्लो करती है। इसमें जब भी ऑन होगा तो ये एलईडी आ जाएगी। पीएफसी पे 390 वोल्ट आ रहे हैं। पीएफसी सेक्शन रिपेयर हो गया है। हम करेंगे स्विचिंग एमटी की मैन स्विचिंग पर ट्रांसफार्मर पर मॉसफेट। इसको करते हैं पावर ऑफ और फिर देखते हैं इसमें अगले। ये एनटीसी इंस्टॉल कर दी है। इसमें एनटीसी भी खराब हो गया था। हमने दो एनटीसी को पैरेलल में जोड़कर एक ही जगह इंस्टॉल कर दी है। डायरेक्ट करके ही चेकिंग चल रही थी अपनी, तो एनटीसी लगा दी। मीटर को रेजिस्टेंस मोड पे कर लिया हमने और इसकी सोर्स टू गेट के बीच जो रेजिस्टेंस जुड़ी है उसको मेजर करते हैं कितने की है। ये है 22 ओम दिखा रहा है। दोनों में सेम ही आ रही है। देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस गेट पर कितने ओम की लगी हुई है। दोस्तों, इन मॉसफेट को स्विचिंग कराने के लिए इसने एक डीटी ट्रांसफार्मर यूज किया है। दिखाते हैं ये वाला डीटी है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। इसमें डबल वाइंडिंग है। सेकेंडरी में दो वाइंडिंग है और प्राइमरी में सिंगल वाइंडिंग है। तो इस पर जब पल्स आती है प्राइमरी वाइंडिंग पर तो फिर सेकेंडरी से आउटपुट मिलती है और इसकी वजह से ही ये यहाँ 22 ओम की रेजिस्टेंस शो कर रहा है गेट और सोर्स के बीच। क्योंकि यहाँ जो दोनों सेकेंडरी में दो वाइंडिंग निकली है, फर्स्ट मॉसफेट के लिए, दूसरी सेकंड मॉसफेट के लिए, एक ये वाली एक ये वाली। इन दोनों के बीच 22 ओम की रेजिस्टेंस इंक्लूड की गई है और एक डायोड। तो वही ये शो कर रहा है। और ये डिजाइन इसलिए किया जाता है कि जब भी मॉसफेट शॉर्ट हो तो प्राइमरी सेक्शन में लगे हुए पार्ट ड्राइवर आईसी और माइक्रो वो शॉर्ट ना हो। इसलिए इसमें ड्राइवर यूज किया गया है। ज्यादा हैवी पावर सप्लाई जो बनाई जाती है चार्जर वगैरह, जिनमें प्रोटेक्शन ज्यादा दी जाती है उनमें ऐसा डीटी यूज किया जाता है। जैसे वेल्डिंग मशीन में भी डीटी यूज किया जाता है, कुछ चार्जरों में, कुछ एसएमपीएस में, इसमें भी ये डीटी यूज किया गया है।
अब मॉसफेट इंस्टॉल करते हैं, रीडिंग ठीक है, गेट पे लगे रेजिस्टेंस ठीक है, क्योंकि हमारी रीडिंग डीटी पे बने हुए जितने रेजिस्टेंस हैं उनके मुताबिक ही है। फाइनली दोस्तों इंस्टॉल तो कर दिया है मॉसफेट हमने, इसकी सफाई कर देते हैं एक बार। ये वाले यहाँ से निकाल के इस पर डाल देते हैं। अल्टीमीटर को करते हैं डायोड रेंज पे और इनको देखते हैं कि इनकी रीडिंग तो ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसकी भी ठीक है, दोनों मॉसफेट की रीडिंग ठीक है। यहाँ 33 है और यहाँ कितनी होनी चाहिए, 33 ठीक है। अब हम करते हैं इसको ऑन और देखेंगे कि इसका रिएक्शन क्या है। और प्लग इन कर दिया है सॉकेट में, और सबसे पहले हम इसको एक बार बुक से साफ कर दें ताकि इसमें कोई सोल्डरिंग का टुकड़ा नहीं हो। पावर को ऑन करते हैं, ऑन हो गई है। एलईडी इंडक्ट करने लगी, और ये स्विचिंग तो तब करेगा जब इसमें बैटरी का कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, बैटरी लग जाएगी तभी ये ऑन होगा, इससे पहले ऑन भी नहीं होगा। तो ठीक है, इस पे हाँ 0 है, इसका अर्थ ठीक है। हम इसे बॉडी में लगाते हैं और फिर बैटरी से अटैच करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों इसको हमने बॉडी में फिट कर दिया है। इस तरीके से ये कुछ पहले दिखता था, खोलने से पहले इसमें ग्लू था। फिलहाल हमने इसे कस दिया है, डीसी वायर लगा दी है, और एक बार इसकी मैन पावर भी यहाँ कस दी है। अब इसको इनपुट सप्लाई करते हैं। ये वाली है इसकी मैन पावर केबल, इसका स्टार्टर है, पिन लेगा पिन पे मैन नहीं लगाता है। नीचे की तरफ देखते हैं, फैन के नीचे तो कुछ, नीचे से कुछ इस तरीके से दिखता है। ये नीचे फैन लगा हुआ है। वो भी कस्टमर का कहना है कि ये जो चार्जर है ये उसने ई रिक्शा के बाद में खरीदा, इसके साथ जो यमरा राजा का पतला वाला चार्जर आता है वो आया था। तो इसने 35,000 में प्राइस बताई इस चार्जर की, 35,000। पावर ऑन कर दी है हमने और ऑन हो गया ये। एलईडी ग्लो करने लगी। अब ये आउटपुट तभी देगा जब इसमें सेंसिंग होगी बैटरी की, सेंसिंग पिनों से, जो हमने फर्स्ट में आपको दिखाई थी। ये वाली पिन, ये जो जा रही है इधर से, ये जो निकल रही है ना, इन वायरों के साथ सेंसिंग होती है इसकी, इसमें लगी हुई है 2 वायर, ये वाली। उसके बाद ये आउटपुट ऑन करेगा। तो रिक्शा में लगाते हैं फिर दिखाएंगे आपको।